कौन कौन फ्लाइट में चढ़ा है? जो लोग नहीं चढ़े हैं उनको शायद फील नहीं होगा। जो लोग फ्लाइट में चढ़े हैं, तो कई बार फ्लाइट में जाने के बाद ना, जैसे आपकी फ्लाइट जा रही है तो पायलट बीच में कहता है कि देयर इज अ टर्बुलेंस अहेड, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, है ना। आपको कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध ले भाई साहब, हाँ रोड खराब है आगे की। हाँ, इनडायरेक्टली तो कहने का मतलब ये है भाई कि वो भाई सीट बेल्ट बांध ले, आगे पुलिस वाला है चालान काट देगा। हाँ, क्योंकि घबड़ 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 घबड़। और कभी कभार अगर आप प्लेन में अगर आप बैठेंगे तो कई बार आपको देखने में लगता है यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो चलने लगता है ना तो आपको ऐसा लगता है भाई इससे बढ़िया तो बस ही इतनी आवाज करता है, घबड़ 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 घबड़। मैं और मेरे पापा एक बार जा रहे थे साउथ में, ठीक है, अब मैं याद नहीं आ रहा, छोटा था मैं उस समय। हैदराबाद के पास कोई जगह थी, वहां पे एयर टैक्सी है, ठीक है, एयर टैक्सी। तो वो क्या होता है ना, वो 12-13 लोगों का, छोटे वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं, लाइट एयरक्राफ्ट वही होते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे आपको जाना है, जल्दी जाना है, तो वो आपको जल्दी पहुंचा देते हैं। तो हमारी फ्लाइट कहीं और की थी, तो पापा ने कहा कि चलो एयर टैक्सी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। भाई साहब, एक बच्चा कह रहा मसाला स्टार्ट। अरे नहीं भाई, सही बता रहा हूं, सच बात है ये। तो मैं और मेरे पापा बैठ गए, हम जैसी घुसे वैसी प्लेन खत्म। मैंने कहा पापा ये तो बड़ा छोटा सा है यार। पापा कह रहे हाँ यार मैं भी पहली बार बैठ रहा हूं, उड़ भी पाएगा या नहीं पाएगा, मुझे तो अब इस पे भी डाउट हो रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा था। अब क्या होता है कि भाई जैसे रनवे है ना, ठीक है, जैसे नॉर्मल रनवे होता है, तो नॉर्मल रनवे पे यहाँ पे ना ऐसे टैगिंग होती है कि यहाँ पर आपकी लैंडिंग होगी और यहीं से आपका टेक ऑफ होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके रनवे नंबर लिखे जाते हैं 0911 ऐसे कुछ करके, सो दैट पायलट्स को दिख जाए। तो ये हमारा छोटा सा एयरक्राफ्ट ऐसे यहाँ पर खड़ा हो गया। एक तो शर्म सी आ रही थी। सही बता रहा हूँ। हाँ, सारे बड़े बड़े हम लोग, हमारा प्लेन देखोगे ना तो ऐसा, मतलब यहाँ पे टैक्सी वे होता है ना जिसमें से प्लेन्स जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बड़े बड़े बोइंग 792, 762 बड़े बड़े ऐसे प्लेन यहाँ पर ऐसे ऐसे खड़े हैं, बड़े बड़े भाई, मतलब खतरनाक से प्लेन। वैसे चिड़िया टाइप दिख रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा भाई साहब यहाँ पे कोने में बैठा है छोटे से प्लेन में, और बिल्कुल ऑटो के जैसे ऐसे लेते लेते ना, ऑटो के जैसे घुमाते फिराते यहाँ पे आके खड़ा कर दिया उसने। और जैसे जैसे हमारा टेक ऑफ का टाइम आ रहा था ना, वैसे वैसे पापा की और मेरी हालत बराबर खराब हो रही थी। हमें डाउट हो रहा था कि भाई हवा चल रही है, कहीं हवा के साथ कहीं और ना बह जाए। हाँ, ठीक है। तो ये छोटा सा लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया, और इतनी शर्म आ रही थी ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतनी शर्म। मैंने कहा पापा यार उतर जाते, अभी भी टाइम है। हाँ, अभी भी टाइम है, अभी भी उतर जाते हैं। बहुत बेइज्जती सी लग रही है। सारे खिड़की यहाँ पे जितने थे ना, सारे खिड़की वाले हमें ही देख रहे थे कि ये क्या है, ये कौन सा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 3-4 पायलट ऐसे धक्का देंगे तब ये हवा में उड़ जाएगा पेपर वाला। हम लोग बैठ गए भाई। और भाई साहब, और नॉर्मल क्या होता है ना यार, नॉर्मल ये होता है कि जब आप बड़े प्लेन में बैठते हो ना, तो जो कॉकपिट होता है जहां पे पायलट बैठता है वो आपको दिखता नहीं है, गेट लगा होता है, आपको वहां दिख नहीं रहा होता है। हम इसमें बैठे हैं, भाई साहब पायलट हमारे सामने बैठा है, वो गप्पे मार रहा है दूसरे के साथ है। हमने कहा ये तो, मेरे पापा और मैं देख रहे, मैं कहा पापा ये तो सीरियस भी नहीं लग रहा अपने काम को लेके। हाँ, और इसीलिए शायद इसको छोटा प्लेन दिया, क्योंकि बड़े प्लेन में थोड़ी सी तो सीरियसनेस होगी, थोड़ा सा तो डिसिप्लिन होगा। ये तो दोनों आपस में गप्पे ही मार रहे हैं। हम दोनों के भाई साहब हालत टाइट। मैंने कहा भाई हवा भी तेज चल रही है, बाहर यहाँ पे एक झंडा लगा होता है, ऐसे कौन सा होता है, ठीक है, जिसमें से वो एयर की डायरेक्शन बताता है। मेरी सारी नजर उस पे थी, वो ऐसे फड़फड़ा फड़फड़। मैंने कहा पापा लग नहीं रहा ये उठ पाएगा। पापा का वजन 110 kg। पापा कह रहे लगता है हमारे वजन की वजह से कहीं टेढ़ा ना हो जाए। हम लोग दोनों पूरी मैकेनिक्स लगा रहे थे वहां पर। तब तक पायलट ने कहा वी आर गुड टू गो, ठीक है, एटीसी टावर से बात हुई, ओके वी आर गुड टू गो, फ्लाइट नंबर दिस, वी आर गुड टू गो। भाई साहब जो डर बैठ गया ना हमारे में, ये दौड़ना स्टार्ट हुआ। तो हम ऐसे देख रहे थे कि कितनी स्पीड पे उड़ पाएगा ये। ठीक है, नॉर्मल जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा या 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर लेते हैं। भाई जब ये जा रहा है, बहुत टाइम हो गया, हमें लगा यार देखे तो 60-70 की स्पीड है, अभी यहां तक पहुंचा नहीं, पहले ऊपर उठ गया। मैंने कहा पापा ये तो पूरा भी नहीं गया, ठीक है, और पापा ऐसे बैठे पड़े बिल्कुल, उतार दे भाई, 200 रुपए ले ले एक्स्ट्रा, उतार दे। मजेदार बात ये थी उस प्लेन में कि नॉर्मल फ्लाइट में होता क्या, जब आप फ्लाइट में जाते हो तो आप देखते हो बादल आए, बादल को आपने क्रॉस करा और ऊपर आता है। फिर जब आप क्रूजिंग मोड में जाते हो तो पायलट कहता है वी आर क्रूजिंग मोड, आप अपनी सीट बेल्ट अपने वो खोल सकते हैं और, है ना।
आप इंजॉय करें खाना पीना। भाई साहब ये ऊपर उठा 2 मीटर ऊपर, मेरे ख्याल मेरे हिसाब से 2 मीटर ही होगा। फिर उसके बाद अचानक से उसने भाई साहब ऐसा कौन सा गियर मारा गाड़ी वाला, खड़ाक से ऊपर गया, ये मुश्किल से 50 मीटर, और उसके ऊपर उसको जाने ही नहीं दिया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इवन एटीसी वाला भी कह रहा होगा कि भाई ज्यादा ऊपर ना जाइए, ठीक है, जितने अंदर बैठे ऊपर ही चले जाओगे, प्लेन ही नीचे गिरेगा धपाक से। ये 50 मीटर ऊपर गया होगा, उसके बाद सीधा सीधा उड़ने लग गया ऐसे। पापा कह रहे और ऊपर नहीं जा सकता क्या? इंजन फेल वेल तो नहीं हो गया इसका? वो मतलब जैसे एक घर है ना, सारे हम घरों के ऊपर से ऐसे गए। मैंने कहा पापा ये तो बस बिल्कुल सही नाम है, एयर टैक्सी, हवा में ले जा रहा है, पर टैक्सी वाला ही काम है, कोई फ्लाइट की फीलिंग नहीं है। हाँ चाइनीज। अरे मतलब तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी खराब मिलती तो तुम सीधे चाइनीज को क्यों बोल देते हो हैं? हाँ तो भाई साहब वो 2 मीटर की मतलब 50 मीटर की हाइट उठाई होगी उसने, और ऐसे ऐसे सीधा सीधा चला गया, घरों के ऊपर से जा रहा है। मेरे को इतना डर लग रहा था, मैंने कहा भाई थोड़ा सा तो और ऊपर ले ले, पता लगे कोई बच्चा पतंग वतंग उड़ा रहा हो, फंस जाए यहां पर हैं। हाँ और भाई साहब उसकी लैंडिंग तो और खतरनाक थी, मतलब मैं क्या ही बताऊं, बेइज्जती भरी इतनी खतरनाक लैंडिंग, ठीक है। जहां पर हमें उतरना था वहां पे हवा शेयर कर रही, मतलब साइड से हवा आ रही थी। जैसे आपको रनवे ये है तो इस साइड से आएगी, तो आपको वेक्टर्स लगाने पड़ते हैं वहां पर, ठीक है, आपको वेक्टर लगाना पड़ता है कि आपकी वेलोसिटी ये है, विंड की वेलोसिटी ये है, तो नेट वेलोसिटी आपकी इधर आएगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको कॉकपिट व्यू दिखाता हूं। कॉकपिट व्यू क्यों? क्योंकि हम जहां बैठे थे वहां से पूरा कॉकपिट ही दिख रहा था। ठीक है, तो मान लो कि ये इस टाइप से है, ये आपको यहाँ पे बहुत सारे वो थे उसके कंट्रोल, ठीक है, और यहाँ पर पायलट दोनों बैठे हुए थे, ऐसे पायलट बैठा हुआ है, ठीक है। हम दोनों, मैं और मेरे पापा, क्योंकि ज्यादा सीट थी नहीं, यहाँ पे एक बंदा बैठता है, यहाँ एक बंदा बैठता है, तो मैं तो ऐसे था और मेरे पापा भी ऐसे थे। हम देख रहे थे मौत कब आएगी, मौत का मंजर देखने वाले थे हम, ठीक है। तो लैंडिंग के समय क्या हुआ ना कि रनवे, जैसे हमें क्या लगता है नॉर्मल भाई, क्योंकि बड़ा प्लेन होता है ना, जब तो बड़ा प्लेन होता है तो उस पे हवा का फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता, इंजन पावरफुल होते हैं, तो वो अपने आप को डायरेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। ये जो हल्के प्लेन होते हैं ना, इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता भाई। उसके बाद से तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा मैं नहीं चढ़ूंगा भाई साहब, जब भले ही वो मेरे को 10,000 रुपए तू दे कि भाई खाली जा रहे हैं 10,000 रुपए ले लियो, चल ले हमारे साथ, ना भाई ना। हमें दिख रहा है रनवे ऐसे है, ठीक है, क्योंकि वो तो वेक्टर लगा रहे हैं, उनको तो पता है, और हमें नहीं पता था कि हवा की डायरेक्शन कहां है। हम लोग बेसिक मैथ्स लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं यार हमारी वेलोसिटी ऐसे है, रनवे तो ऐसे दिख रहा है, ये पागल वागल तो नहीं है, किसने टिकट बेच दी मेरे पापा को। भाई वो तो लैंड करने के बाद पता लगा कि हाँ यार, जब वो लैंड होता है तो हवा इस डायरेक्शन की थी। हाँ जैसे मान लो कि रनवे इस डायरेक्शन में, आपकी हवा इस डायरेक्शन में, तो आपको कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाओगे तो हवा इस डायरेक्शन में जुड़ेगी, तभी नेट वेलोसिटी आपकी आएगी, तो आप रनवे पे उतर पाओगे। समझे मैंने क्या बोला? जैसे आपका ये रनवे है, हवा आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। तो आपका प्लेन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, अगर आप सोचो हम तो सीधा उतार देंगे भाई, है तो बस्सी वस्सी मत बनना भाई कि ना सीधा उतारेंगे, नेट वेलोसिटी इधर हो जाती है भाई, फिजिक्स लगती है, आप रनवे से खिसक जाओगे, ठीक है। तो हम तो देख रहे थे, हमें तो सारा मंजर सामने से दिख रहा था। उन्होंने क्या करा कि अपना प्लेन इस डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। मैंने कहा पापा क्या कर रहा है ये? पापा कह रहे रुको रुको रुको, क्योंकि पापा को थोड़ा सा शायद वो हो गया था कि मौत निश्चित है, तो कह रहे पेशेंटली मरेंगे। हमने देखा भाई प्लेन जा रहा है, फिर अचानक से इस डायरेक्शन में जाते जाते लैंड हो गया। मैंने कहा वाह क्या बात है। फिर पापा ने बताया अच्छा नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन इस साइड करी होगी इन्होंने। मैंने कहा एक्सेलरेशन नहीं, नेट वेलोसिटी, हाँ रिवर बोट। हाँ और फिर रनवे क्या होता है कि भाई जैसे ये रनवे था ना, रनवे में यहां वाले पॉइंट होते हैं, यहां वाले पॉइंट होते हैं। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो इस एंड से पहले एक कट होता है टैक्सीवे के लिए, तो प्लेन उतरता है, इधर मुड़ जाता है। हमारा प्लेन भाई साहब, हमारा प्लेन जैसे इस पे उतरा है ना, पता क्या ऐसे उतरा यहीं पे रुक गया भाई। वो कह रहा अरे आगे से है मोड़, मतलब इतना दूर गए नहीं, मोमेंटम ही नहीं है भाई इतना, यहीं पर रुक गया हमारा प्लेन। एटीसी वाले ने बोला भाई आगे ले ले, साइड में कर ले, कुछ चल जाएगा, कोई बाहर से पीछे वाला भारी प्लेन आ रहा है, उधर खट से साइड में लगा दिया प्लेन। बड़ा वाला लैंड कर गया, फिर ये टैक्सीवे में गया भाई साहब, मौत का मंजर था वो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था वहां पे,
कुछ विंड के बारे में कहां से स्टार्ट हुई थी बात? हाँ, अरे गैसेस भी लेयर में फ्लो करती हैं। हाँ, वो लेयर में ही हमारे पास गैसेस का भी फ्लो होता है। हाँ क्लियर? अब नहीं भूलोगे। हाँ ओके। वैसे सच बताऊं ऐसी कोई भी कहानी नहीं हुई है हमारे साथ। मेरी बहन गई थी साउथ में मेरी बहन गई थी साउथ में, उसने ली थी एयर टैक्सी। सच बता रहा हूं, पापा मैं मसाला ये सब सारा जोड़ दिया इंस्टेंटली। जैसे जैसे कहानी बनती जा रही, हम बनाते जा रहे थे, फिर खत्म हो गया, टाइम हो गया 6 बज गए, 4 बजे, 6:04 मैंने कहा खत्म करो भाई, नहीं तो कहानी चलती रहेगी कल तक। मेरी बहन ने मेरे को बताया था कि वो साउथ में किसी कंपनी के लिए कुछ काम के लिए गई थी, तब उसको टिकट मिली थी एयर टैक्सी की, और उसने कहा कि भैया वो ऊपर उठी और ऊपर गई नहीं बिल्डिंगों के ऊपर से लेके जा रहा था। तो मैंने उसपे अभी थोड़ा सा मसाला डाल दिया, ठीक है। सच बात, मेरी बहन ने एक्सपीरियंस करा था, मैंने कुछ नहीं एक्सपीरियंस करा, ठीक है। हाँ, आज तुमने मतलब पढ़ा के थोड़ा सा दिल खुश हो गया ना, तो अंदर से चटपटी कहानियां निकल गई 2-3। हाँ क्लियर? हाँ, बस ये मैंने जो स्टार्टिंग में कसम खाई थी वो अपनी बहन के लिए नाम पे खा ली थी क्योंकि उसकी कहानी, देखो कहानी तो सच है, उसने ये चीज फील तो करी है। ये जो छोटा सा प्लेन बनाया ये मैंने कहां से उठाया, क्योंकि जब मैं मौसम विभाग में था तो आईजीआई एयरपोर्ट पे वो जो सबसे ऊपर वाला टावर है ना, वहां बैठता था मैं। तो मैं जब देखता था ना बड़े बड़े प्लेन लैंड हो रहे, उसमें बीच में एक छोटा सा प्लेन लैंड होता है, बड़ी बेइज्जती सी लगती है। मैंने कहा क्या है यार, इसको तो ऐसी सड़कों पे उतार दो, हैं फालतू में इतना काम करना पड़ता है हर प्लेन के पीछे। तो एक्चुअली में वो छोटा सा प्लेन वहां से आ गया था दोनों को लगातार कि सर अगर हम किसी को मार दे पानी में फेंक देंगे ऊपर आएगा या नहीं आएगा? कुछ गलत काम करके तो नहीं बैठे, 3 दिन से पूछ ही रहे हो। हाँ, एक तो भाई साहब कुछ बच्चे तो डेड बॉडी फ्लोट ऑन वाटर के पीछे ऐसे पड़े हैं,